ये तो कह रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। इसका अर्थ समझो पहले। श्रमिकों की संख्या होगी है रुपयों में, तो जो श्रमिक 100 रुपए से 120 रुपए कमाते हैं एक दिन में, ऐसे 12 श्रमिक हैं। अब 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, तो 100 या 100 से अधिक और 120 से कम रुपए जो कमाते हैं वो 12 श्रमिक हैं। 120 या 120 से अधिक और 140 रुपए प्रतिदिन जो कमाते हैं फैक्ट्री में, ऐसे श्रमिक 14 हैं। 140 या 140 से अधिक और 160 से कम पैसे कमाते हैं, रुपए कमाते हैं, ऐसे 8। ये डेटा हमारे पास है। अब ये कह रहा है कि इस डेटा को एक कम प्रकार के बंटन में बदलिए। किसमें बदलना है? कम प्रकार। चलिए बनाते हैं। तो पहला आएगा 120 से कम। 100 से कम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 100 रुपए से कम किसी को मिलते ही नहीं। कम से कम 100 रुपए सबको मिलते हैं, 100 रुपए से कम का कोई मतलब नहीं। वैसे भी इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। ये निम्न वर्ग सीमा है और ये उच्च वर्ग सीमा है, तो उच्च वर्ग सीमा के हिसाब किताब से ही चलता है सब इसमें। तो उच्च वर्ग सीमा से कम यानी 120 से कम, उसके बाद 140 से कम, 180 से कम और एक संचय बारंबारता निकालने का तरीका होता है। इस शब्द को याद रखो। क्या है शब्द? ये संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकलती है? क्या रखा? ये संचय बारंबारता निकालने का तरीका है, जो संख्या लिखी है वो लिख दो पहले 12, अगली लिखोगे इसमें जोड़ 12 और 14, इससे अगली 26 में ये जोड़े 26 और 8, उससे अगली, इससे अगली, ये कहलाती है संचयी बारंबारता। अगर इसको खड़े में बनाएंगे ऐसे तो फिर 12 और 14 है ना, फिर समझ गए हो क्या? अब ये दैनिक आय और ये कौन है? श्रमिकों की संख्या ही है, लेकिन हम उसे किस रूप में लिखते हैं? संचयी बारंबारता। यानी जो मैं ये करने जा रहा हूँ ये संचयी बारंबारता का एक रूप होता है। संचय मतलब संचित होकर आगे बढ़ रही है, इकट्ठी होकर बढ़ रही है। जैसे 120 से कम रुपए प्राप्त करने वाले कितने श्रमिक हैं? बता दिया आपने, बहुत बढ़िया बताया। 140 रुपए से कम प्राप्त करने वाले कितने है ना? कुछ बच्चे 14 कह सकते थे, लेकिन वो 140 से 120, हम कह रहे हैं 140 से कम, तो 140 से कम में 120 से कम वाले भी आ जाए। तो आप देखिए इसके सामने क्या लिखेंगे? 160 से कम कितने हैं? 180 से कम और 200 से कम 50। कोई दिक्कत? इसको अगर ऐसे करके लिखते हैं हम तो ऐसे बनाते हैं, जैसे 12, 14, 8, 6, 10, इसे कहते हैं हम बारंबारता। इसे कहते हैं हम संचयी बारंबारता। और ये कैसे कहते हैं? 12 लिखते हैं, 12 और 14, 26 और 8, 34 और 6, 40। आप दोनों तरीके से समझिए। कभी कभी एक नंबर में खाली संचयी बारंबारता निकालने आ जाती है, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होगा एक आध मिस कर देंगे, कभी ये मिस कर दिया, कभी ये मिस कर दिया। मान लो 6 नहीं होता है, बोले रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता। हमें तो पता है ना ये इसमें जोड़ कर आ रहा है, तो ये 40 आया है, तो इसमें इसे जोड़ा होगा तो 40 आया होगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। 40 में 34 क्या? आप देखो आ भी रहा है 12 और 24, 26 का अंतर ये आ रहा है, ठीक है? 34 और 26 का अंतर ये आ रहा है।
26 3440 का आंसर ये आ रहा है और 40 और 50 का आंसर। कोई समस्या है? समझ में आ रहा है? तो ये हमने संचय वारंवारता निकाली, इसको हम इस तरह से भी निकाल, और ये जो हमने पूरा तुम्हें समझाया डिटेल में कि भाई 120 रुपए से कम, तुमने कहा 12, फिर हमने कहा 140 से कम, तो तुम दोनों को जोड़ के बताते और संचय वारंवारता लिख दोगे तो सीधे सीधे रटने वाला सिस्टम बन जाता है। इतना समझाया भी नहीं जाता है, सीधे रटा दिया जाता है कि भाई ऐसा करो, जो उच्च वर्ग सीमा है वो लिख लो, संचय वारंवारता निकाल लो और वो उच्च वर्ग सीमा के सामने लिख लो। ठीक है, हो गई बात। अब बिंदु निकाल लो। तो ये कौन से प्रकार का त्वरण बन रहा है? साफ साफ दिख रहा है कौन से प्रकार का है? तो से कम प्रकार के त्वरण हेतु, हेतु मतलब के लिए बिंदु जो होंगे, क्योंकि त्वरण तो बिंदुओं से बनेगा, बिंदु होंगे 120, 12 आप समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु आएगा 140, 26। तीसरा बिंदु आएगा 160, 34, 180, 40 और 200, अब हम बनाएंगे दोनों। तो सबसे पहले तो ग्राफ कॉपी में ये दो रेखाएं बना लेंगे लंबवत, एक कोने में, थोड़ा इधर छोड़ देंगे, थोड़ा नीचे छोड़ देंगे। इसे लिख देंगे एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई और नीचे। यहाँ हमेशा जो एक्स अक्ष पे आता है वो ये वाला आएगा, वर्ग अंतराल से जो निकला है से कम, 120, 140, 160। तो ये है क्या? दैनिक आय। और यहाँ क्या आएगी? वाई एक्स पर संचय वारंवारता, इस पर तीर लगा कर बना दो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर इधर दिखा दो कि इधर की तरफ जा रहा है। दैनिक आय किसमें है? ये कितना है इनमें अंतर? वर्गांतर इसका कितना है? 20 है ना? तो हम पैमाना मान एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए। ठीक है, और वाई एक्स पे क्या मानेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर, हमारे पास ये सब एडजस्ट हो जाने चाहिए, ये सब एडजस्ट हो जाने चाहिए। 12, 26, 34, 40, 50 तक है। तो 10 सेंटीमीटर का अगर हम लें, समझ में आ रहा है? दो तरीके हैं, या तो 1 सेंटीमीटर को 10 मान लो, ग्राफ छोटा बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर को 5 मान लो। तो हम यहाँ 5 मान लेते, 1 सेंटीमीटर बराबर 5। शुरू हो जाओ, ग्राफ में तो लगा होगा ना, यहाँ निशान बने होंगे, यहाँ पे 10 बना लो ऐसे ग्राफ, मतलब निशान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ लिख दो, ये 0 है, 0 से 5 10 15 20 25 30 30 40 45 50। अब ये जो है इसके बीच में, बिल्कुल बीच में एक लाइन होगी, पतली सी ग्राफ में होती है। ठीक है, उस पर भी निशान आप, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आपके में तो लगा हुआ होगा। क्यों? ग्राफ कॉपी में सब खाने बने होते हैं, लाइनें खींची, आप कल लेके आओगे तो उसमें आप देख लो। यहाँ पे टिक लगा दो, इसे बोलते हैं टिंक। ये क्यों लगा दिया? हमने स्प्रिंग दबा दिया, अक्ष को दबा दिया, क्योंकि हम 20 शुरू करेंगे, 20 40 60 80, लेकिन हमारे पास तो 100 से शुरू है। तो यहाँ पे जो पहला 1 सेंटीमीटर होगा, फिर ये 1 होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये होगा पहला वाला, कितना है? 120। तो यहाँ 100 से शुरू करूँगा, दूसरा होगा 120, तीसरा 100, 180, फिर 200। कोई दिक्कत?
यहाँ पर पहला बिंदु है 120,12। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 5 माना है श्रमिक, खाने कितने होंगे यहाँ से यहाँ तक? कितने खाने होंगे? अरे ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। 9 कौन बता रहा है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। पैमाना कहाँ है हमारा? पैमाना तो ग्राफ कॉपी है किसी के पास नहीं? ग्राफ कॉपी खरीद के हमने तब जो है काम करेगा। ये पैमाना देख रहे हो? तो 0 से 1 के बीच में देखो, इस पे लिखा भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे 10 खाने हैं। ऐसी लाइनें ग्राफ कॉपी में बनी होती हैं। तो पहली वाली 1, दूसरी वाली 2, वो तो आंखें बड़ी करके देखोगे तो दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर 10 खाने हैं बीच में। लो ग्राफ कॉपी है भी, इससे बड़ी क्या बात है। यहाँ ग्राफ कॉपी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है 10 खाने पूरे, यहाँ से यहाँ के 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 हैं। तो 1 सेंटीमीटर 5 श्रमिक माने हमने, और खाने हैं 10, तो 2 खाने 1 श्रमिक के बराबर गिने जाएंगे। 2 खाने कैसे कह रहा हूँ मैं? एक तो बड़े खाने हैं, एक बड़ा खाना है, ये बीच में लाइन आई, इसने 2 छोटे खानों में बांट दिया। और एक ये भी देखो पतली पतली लाइनें खींची हुई हैं, ये पतली पतली लाइनें जो खींची हुई हैं बहुत पास पास, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो 5 श्रमिक 10 लाइनों के बराबर हैं, तो 2 लाइनें 1 श्रमिक के बराबर हो जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इतना? क्योंकि हमें चाहिए 12। जब 10 पे आ जाएंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 12 होंगी। सुनो 12 है, कितने श्रमिक है हमारे पास? 2 ही बचे। 10 तक पहुंच जाओ, 10 के बाद 2 श्रमिक पड़े। 2 श्रमिक के लिए कितनी लाइनें चाहिए मुझे? 4 चाहिए। जब 1 श्रमिक के लिए 2 लाइनें हैं तो 2 श्रमिक के लिए 4। तो यहाँ से ऊपर गिन लो 4, ये आ गए, और ये आप इसके सामने वाली लाइन पर आ जाओ। ये है 12 और ये हो गया 120, 12। फिर ऐसे ही अगला है 140, 26। तो 25 और 2 खाने इसके आगे हो गए, 26 हो गए। ये आपके 140 के सामने आ गए 140, 26। फिर है 160, 34। तो 30, 34 कितने गिने जाएंगे यहाँ पे? भाई 35 है, 35 में से 1 कम कर दो। तो 35 में से 1 कम करने के लिए 35 के नीचे 2 छोटे वाले खाने गिन लो, 1 कम हो जाएगा। गिना दे। आपके ग्राफ कॉपी में तो खिंची हुई होती है 34 और ये आ गया 34। उसका 180, 40, 180, 40, ये तो सीधा सीधा। अभी ग्राफ कॉपी में बना लोगे। उसके बाद है 200, 50, ये भी बहुत बढ़िया आ गया। ये जो मैं डॉटेड से लाइन खींच रहा हूं, ये तोरण का भाग नहीं है, क्योंकि ये तो आपके ग्राफ में पहले से खींची हुई होगी, और बोर्ड पे मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि हो सकता है ग्राफ ना मिले, तो फिर आपको पैमाने से ये सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तोरण बनाने के लिए सीधा इसको इससे मिला लो, इस बिंदु को इससे मिलाओ, ये जो आपके पास आया, ये से कम प्रकार का तोरण। उसके बाद ग्राफ से निकलेगा माध्यक। कैसे निकलेगा माध्यक? n बराबर कितना है, जो टोटल योग आ रहा है इनका 200 आ रहा है ना, 50 आ रहा है। योग कितना आ रहा है सारा? उन्हें जोड़ोगे 50 आएगा। नहीं तो आखिरी वाला n/2 निकालो, कितना आ गया? 25 के संगत आप बिंदु देख लीजिए, उसका जो भी x निर्देशांक होगा ग्राफ से, वही माध्यम। समझ आ रहा है? वो ग्राफ बनने के बाद ही निकल सकता है। 25 के संगत तोरण पर स्थित, वो भी 25 कौन? श्रमिक। 25 श्रमिकों के संगत तोरण पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक
एक्स निर्देशांक कहाँ आएगा, एक्स एक्स पे आएगा। तो इसके सामने आ जाओ और इसमें नीचे देख लो कौन सा निर्देशांक इसके हिसाब से सेट हो रहा है। निर्देशांक माध्यक होगा, वो माध्यक आप ग्राफ से खुद निकालोगे। ठीक है, ग्राफ इनके पास है, अभी इन्होंने दिखाया, तो इनके साथ में मिलके आप जो है प्रयास करो उत्तर खोजने। उत्तर हो सकता है किसी का गलत हो, पेंसिल की नोक मोटी होगी, उत्तर गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे ये से कम प्रकार का त्वरण है, ऐसे इससे अधिक प्रकार का त्वरण बनता है। ठीक है, वो इधर से बनेगा ऐसे, उसमें भी ऐसे ही इसके सापेक्ष हम उस त्वरण पर स्थित बिंदु देख लेंगे, उसका एक्स निर्देशांक देख लेंगे। और एक और तरीका है, से अधिक और से कम दोनों प्रकार के त्वरण एक में बना लो, और वो दोनों जहाँ काटेंगे एक दूसरे को, उसका एक्स निर्देशांक यहाँ से देख लो, वो माध्यक हो जाता है। तो 3 तरह से हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। से अधिक प्रकार का त्वरण ज्ञात करके, से कम प्रकार का है, दोनों बना लो तो उनका यहाँ उसने केवल आपसे त्वरण बनवा